स्टील का क्यों होता है? क्योंकि इसकी चुंबकीयशीलता ज़्यादा होती है, ठीक है? अब पढ़ते हैं बेटा अगला कौन-सा इस पे जो पोल लगे हुए होते हैं ना, उनके बारे में। तो अगला टॉपिक है बेटा हमारा ये रहा भाई साहब, क्या है बेटा? मैग्नेटिक पोल। अभी समझाता हूँ बेटा। दूसरा क्या है बेटा? चुंबकीय पोल। चुंबकीय पोल। हर चीज़ को पढ़ो बेटा आसानी से, है ना? चुंबकीय पोल, यानी कि मैग्नेटिक पोल। अब देखो, सबसे पहले ये चुंबकीय पोल क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा ये क्या करते हैं? फ़ील्ड को उत्पादित करता है, फ़ील्ड को सेटअप करता है ना? यही वो है जो फ़ील्ड को पैदा करता है ना? तो सुनो बेटा, सबसे पहले तो यहाँ देखो बेटा, ये चुंबकीय पोल पर होता क्या है? इसको बोलते इस पर क्या होती है बेटा? इस पर फ़ील्ड वाइंडिंग की जाती है। फ़ील्ड वाइंडिंग की जाती है। नंबर 1 बात और क्या होता है सर? इसी पर मुख्य चुंबकीय सेटअप होता है। इस पर क्या होता है बेटा? चुंबकीय फ्लक्स सेटअप होता है। इसी पर चुंबकीय फ्लक्स बेटा क्या होता है? उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, क्या सर हमेशा ये 2 प्रकार के होते हैं क्या? नहीं बेटा, ये 2 प्रकार के इसके प्रकार हैं। इसकी आवश्यकता के अनुसार इसको अलग-अलग बनाया जाता है। आओ जानते हैं बेटा। इसको क्या बोलोगे? अब देखो, ये मुख्यतः बेटा चुंबकीय पोल कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छा है बेटा, मशीन बड़ा आसान है। आप थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, पहला कौन-सा होगा बेटा? पहला होगा सुसहित और दूसरा होगा मोल्डेड पोल। पहला क्या हो जाएगा? अभी देखो इसके नाम से पता चल जाए आपको। सुसहित यानी कि जिसके अंदर जूते भी हो, है ना? सुसहित चुंबकीय पोल। और दूसरा कौन-सा होगा बेटा? मोल्डेड। दूसरा क्या होगा? अभी बताता हूँ बेटा मोल्डेड का मतलब। मोल्डेड, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा आपका मोल्डेड पोल। अब देखो, ठीक? अब सुनना, आराम से सुनना बेटा। मुझे बताओ, शू देखे जूते? आप एक बार नीचे देखो बेटा, तो जूते कैसे दिखेंगे आपको? है ना? आगे से कुछ निकले हुए। तो बेटा ये रहा इसके जूते, ठीक है? ये है बेटा। तो ये क्या है? ये शू सहित। शू सहित क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो ये जूते निकले हुए हैं। देखो ये। इसका काम होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे जूते का काम होता है ना, आगे चमका होता है तो देखने वाले को अच्छा लगता है ना? उसी तरह बेटा इसका भी काम होता है। देखना, इसमें बेटा जूते हैं क्या? नहीं है। अच्छा, तो सर इसका नाम मोल्डेड क्यों रखा? शू लेस रख देते। इसका नाम मोल्डेड क्यों रखा? शू लेस रख देते। नहीं बेटा, मोल्डेड का मतलब क्या है? मोल्ड किया हुआ, बनाया हुआ। किसमें बनाया हुआ? इस प्रकार के पोल को सीधे योक के ऊपर कसा जाता है। समझ में आया? समझ में आया। यानी कि सीधे ही योक पर मोल्ड कर दिया जाता है ना? यानी कि बना दिया जाता है। तो बेटा इस प्रकार के पोल को सीधे ही क्या किया जाता है? पोल के ऊपर मोल्ड कर दिया जाता है बेटा, इसीलिए इसका नाम क्या है? मोल्डेड। ठीक है? अभी पढ़ाऊँगा, डोंट वरी, मोल्डेड टाइप। तो इसका मतलब सर क्या ये इसके ऊपर लग जाता है डायरेक्ट? हाँ, उसके ऊपर डायरेक्ट लगा दिया जाता है। और इसमें क्या होता है बेटा? अपने को शू रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? 2 मिनट बताता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये 2 चीज़ पता चल गई कि ये पोल जो होंगे वो 2 तरह के होंगे, एक शू सहित और एक होता है मोल्डेड। मोल्डेड क्या होता है? जो सीधे ही क्या कर देते हैं? योक के ऊपर मोल्ड कर देते हैं, लगा देते हैं। योक तो पता है ना अब आपको? हाँ। उसी तरह बेटा शू सहित में क्या होता है? इसके अंदर अपन को फ्लक्स को एयर गैप के अंदर सेटअप कराना होता है ना? इसलिए बेटा इसमें क्या लगाते हैं? शू लगाते हैं। ठीक है? अब सुनना बेटा, बहुत अच्छे। अब छोटी मशीन और बड़ी मशीन में दोनों में इस प्रकार का होगा क्या? सोच के बताओ। बेटा छोटी मशीन और इन दोनों में अब मुझे पता है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा? फील्ड वाइंडिंग करूँगा। ये देखो बेटा फील्ड वाइंडिंग की हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सर छोटी मशीन और बड़ी मशीन में क्या दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए? नहीं। बेटा छोटी मशीनें क्या होती है? जैसे डायनेमो, जैसे आपका इंडिकेटर चलाना है वो, और ये छोटी मशीन होती है तो बेटा उसमें क्या लगता है? डायनेमो। और डायनेमो क्या होता है? स्थायी चुंबक। तो बेटा यही फ़र्क है। छोटी मशीनों में जो पोल बनते हैं फील्ड उत्पन्न करने के लिए वो स्थायी चुंबक के बनते हैं, और बड़ी मशीनों में क्या होते हैं? विद्युत चुंबक के। है ना? लिखो, बहुत अच्छे। इसलिए अपन देखते हैं छोटी मशीन में पोल होते हैं, उनकी वाइंडिंग नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है बेटा? ऑलरेडी स्थायी चुंबक होता है जिसके अंदर कुछ चुंबकत्व होता है। और इसमें तो क्या बढ़ाना पड़ता है ना बड़ी मशीनों में, इसलिए अपन विद्युत चुंबक बनाते हैं। भाई बढ़ा किसको सकते हो? विद्युत चुंबक को। ये चुंबक अब अच्छे से पढ़ चुके हो, है ना? तो आओ बेटा। तो यहाँ से हमने क्या समझा? यहाँ से हमने समझा कि जो चुंबकीय पोल है, चुंबकीय पोल बेटा बड़ी मशीनों में किसके बनेंगे और छोटी मशीनों में, है ना? तो बेटा बड़ी मशीन में बेटा किसका बनेगा? हमेशा क्या बनाएँगे इसमें? चुंबक कैसी बनाएँगे? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबकत्व बनाएँगे, है ना? विद्युत चुंबकत्व बनाएँगे, है ना? यानी कि क्या यूज़ करेंगे? जैसे कि ढलवल हुआ, है ना? अब देखो, और छोटी मशीन होगी ना, छोटी मशीन, तो उसमें जो विद्युत चुंबक होगी वो कैसी होगी बेटा? स्थायी चुंबक होगी। छोटी मशीन में जो विद्युत चुंबक होगी वो कैसी होगी? स्थायी चुंबक होगी। और स्थायी किसकी बनती है? स्टील की, है ना? इसलिए बेटा चुंबक पढ़ना ढंग से। स्थायी चुंबक की बनी होती है ना? सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके मान को बढ़ाना नहीं पड़ता है और इसके मान को बढ़ाना पड़ता है ना? इसलिए। समझ में आया क्या? समझ में आया? बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, सर ये जो पोल बनते हैं उसे क्या डायरेक्ट रख देते हैं? मुझे बताओ, जब मैंने मैग्नेट पढ़ाया था तो 2 लॉसेस पढ़ाए थे, एडी करंट और हिस्टैरिसीस। याद है किसी को? बिल्कुल। तो बेटा इन पोलों पर क्या होता है? चुंबक उत्पन्न होता है। लिखो बेटा, चूँकि इन पोलों पर इन पोलों पर क्या उत्पन्न होता है बेटा? चुंबकत्व उत्पन्न होता है ना? यानी कि मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। जिस कारण क्या होता है बेटा? इसके अंदर कोर हानियाँ होने की संभावना होती है। जिस कारण इस पर इस पर कोर हानियाँ होती है। कोर हानियाँ, अब भाई चुंबक तो है, अब आप बनाओगे किसका? आयरन का या स्टील का? तो बेटा दोनों के अंदर क्या हो सकती है? आयरन लॉसेस नहीं, कोर लॉसेस हो सकते हैं, जो एडी और हिस्टैरिसीस होते हैं कि नहीं? हाँ। तो बेटा इन पोलों पर चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जिस कारण इस पर कोर पर क्या हो सकता है? इस पर कोर हानियाँ होती है ना? कोर हानियाँ होती है। अब देखना बेटा आपको सारी चीज़ आती है। कोर हानियाँ होती है। अब मुझे बताओ ये कोर हानियाँ कौन-कौन सी होती है? तो आप बोलेंगे कोर हानि क्या होती है सर? हमने मैग्नेट के अंदर अच्छे से पढ़ा है। कोर हानियाँ क्या होती है? एक तो होती है एडी धारा, यानी कि भंवर धारा हानि। और एक क्या होती है बेटा? एक होती है आपकी शैथिल्य हानि, जिसको आप कहते हैं हिस्टैरिसीस, है ना? शैथिल्य यानी कि हिस्टैरिसीस। होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। अब देखो बेटा भंवर धारा को कम करने के लिए क्या करते थे? लैमिनेशन। तो लिखो बेटा इसे कम करने का उपाय। एक बार पढ़ो बेटा, ऐसा पढ़ो कि बस सब आ जाएगा। कम करने का उपाय।
अब मुझे बताओ, भंवर धारा को कम करने के लिए आप हमेशा क्या करते हो? तो आप कहोगे लैमिनेशन करते हैं। अभी देखना बेटा, आप खुद कहोगे लैमिनेशन करते हैं, बहुत सही। और सेथिले को कम करने के लिए क्या करते हो बेटा? सिलिकॉन मिलाते हो। मैग्नेट पे पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। क्या सिलिकॉन का कितना होता है? 0.001, याद आया? बिल्कुल। अब देखो बेटा, यानी कि मुझे जो पोल बनाना है उसको भंवर और सेथिले दोनों को कम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसमें सिलिकॉन भी मिलाना पड़ेगा क्योंकि उसका गुणांक कम होता है, और उसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? लैमिनेटेड करना पड़ेगा। यानी कि पोल मेरा कैसा होना चाहिए? पोल मेरा होना चाहिए बेटा सिलिकॉन स्टील के लैमिनेटेड द्वारा। अतः अतः कोर हानि कोर हानि अतः कोर हानि से बचाव के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अतः कोर हानि से बचाव के लिए कोर के मेरा जो पोल होना चाहिए ना, चुंबकीय पोल बेटा किसका बनाओगे आप? चुंबकीय पोल किसका बनाओगे? सिलिकॉन स्टील का लैमिनेटेड। सिलिकॉन स्टील की क्या? लैमिनेटेड पत्तियों का बनाते हैं। लैमिनेटेड पत्तियों का बनाते हैं। अब बताओ कुछ रटना पड़ा क्या? कुछ भी नहीं रटना बेटा, सारी चीजें आसान है। सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड पत्तियों का बनाते हैं। अब आप आराम से बता सकते हो, देखो, क्योंकि आपको क्या करना है? उसके अंदर चुंबकत्व उत्पन्न करना है। अब चुंबक उत्पन्न होगा तो स्वाभाविक सी बात है, मान लो ये मेरा एक पोल है, ये मेरा एक पोल है ना। अब इस पोल के अंदर मैंने फील्ड वाइंडिंग की है, तो इसमें जैसे ही मैं सप्लाई दूंगा ना बेटा, तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर मैग्नेटिज्म होगा, और इसी के अंदर बेटा क्या होगा? एडी करंट और हिस्टैरिसीस उत्पन्न होगा। और इसको कम करने के लिए मैं क्या करता हूँ? इसको क्या बनाता हूँ? सिलिकॉन स्टील का लैमिनेटेड पत्तियों से बनाता हूँ। समझ गए? समझ गए? बहुत अच्छे। तो ये थी बेटा पोल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, आपको देखते ही पता चलना चाहिए। पोल कितने होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं बेटा, ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। एक होता है सुसहित, एक होता है मोल्डेड। इसको सुसहित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जूता साथ में होता है इसके। और इसको मोल्डेड क्यों कहते हैं? क्योंकि सीधे सीधे किस पे मोल्ड कर दिया जाता है? सीधे सीधे आपके योग पर मोल्ड कर दिया जाता है। अब बेटा पहला प्रत्यापन सुसहित चुंबकीय पोल है ना। चलो बेटा पहला समझ में आ रहा है बेटा, हर चीज है आनी चाहिए। पहला सुसहित चुंबकीय पोल। ओहो, ये तो फील्ड वाइंडिंग आ गई, रुको पीछे चलो वापस। ये लो बेटा, पहला क्या है? सुसहित सुसहित चुंबकीय पोल। चुंबकीय पोल, आओ बेटा जानते हैं क्या होती है सुसहित चुंबकीय पोल। सबसे पहले तो नाम से पता चल रहा है, जैसा कि नाम से याद हो रहा है, इसमें चुंबकीय पोल क्या होता है? पोल सु के साथ लैमिनेटेड कर दिया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है? इसमें इसमें चुंबकीय पोल को बेटा किसके साथ? ये देखो पोल है ना, और सु के साथ, यानी कि पोल सु के साथ, पोल सु के साथ, यानी कि पोल सु के साथ, ये देखो बेटा, ये रहा पोल सु के साथ, और ये लैमिनेटेड किया हुआ है ना, ये देखो लैमिनेटेड पत्तियां दिख रही है, ये लिखा हुआ देखो लैमिनेटेड, ताकि क्या हो? बचाव हो सके कोर लॉसेस का। इसमें चुंबकीय पोल को पोल सु के साथ सीधे क्या कर दिया जाता है बेटा? लैमिनेटेड कर दिया जाता है। लैमिनेटेड कर दिया जाता है, यानी कि लैमिनेशन करके जोड़ दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? हाँ, क्यों किया जाता है अभी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या होगा बेटा? इसके अंदर ये जो बना होगा, अब छोटी मशीन और बड़ी मशीन का सेम, अब इसमें पूछेगा ये पोल सु किसका बनाओगे? तो बेटा यहाँ पर भी वही लिखना है कि अगर मेरी मशीन छोटी है तो बताओ, अगर छोटी मशीन है तो उसका योग किसका बना रहे हो आप? कास्ट आयरन का, तो बेटा इसको भी उससे बना दो। अगर छोटी मशीन है तो इसका भी योग आप किससे बना दो? कास्ट आयरन से। और उसी प्रकार बेटा अगर आपकी मशीन बड़ी मशीन है तो बेटा उसको किससे बना रहे थे? उसके योग को किससे बना रहे थे? स्टील से, तो इसको भी इससे बना दो। तो बेटा किससे बनाओगे? कास्ट स्टील से। ठीक है, समझ गए? आसान है ना, बिल्कुल आसान है बेटा, कोई लोड नहीं लेना। ठीक है, अच्छा अब इसका बेटा कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? तो बेटा ये पूछा जाता है, इन शूज का कार्य क्या है? तो बेटा क्या लिखोगे इसका कार्य? देखो ये आपका क्या है बेटा? मान लो स्टेटर है और ये आपका क्या है? योग है। ठीक है, अब यहाँ से जो मैग्नेट आ रहा है ना बेटा, उसको एयर गैप के अंदर क्या करना? डाल देना, एयर गैप के अंदर डाल देना, क्योंकि यहाँ पे तो आपका आर्मेचर है कि नहीं? बिल्कुल। तो बेटा इसका कार्य क्या हो गया? इसका कार्य क्या होगा? जो कि चुंबक उत्पन्न हुआ है ना, जो कि फ्लक्स, उसको एयर गैप में डाल देना। तो लिखो बेटा इसका कार्य क्या है? इसका पोल सु का कार्य क्या होता है बेटा? प्रारंभिक तौर पर क्या होता है? फ्लक्स को फैलाना। इसका कार्य यानी कि पोल सु का कार्य बेटा क्या होता है? फ्लक्स को एयर गैप के अंदर आर्मेचर तक पहुंचाना। फ्लक्स को का कार्य, फ्लक्स को यानी कि उत्पादित फ्लक्स को आर्मेचर तक पहुंचाना होता है। आर्मेचर तक पहुंचाने के लिए क्या देना होता है बेटा? रास्ता प्रदान करना होता है। रास्ता प्रदान करना होता है। अब बेटा एक और काम है, थोड़ा सोचोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ, ये मेरी एक फील्ड पोल्स है, ये मेरे फील्ड पोल्स है, ठीक है, मान लो, है ना। अब इसके ऊपर वाइंडिंग है। अगर मान लो ये जूते नहीं है, अगर ये जूते नहीं है, तो बेटा ये फील्ड वाइंडिंग बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि आपको पता है जब मशीन घूमेगी तो इस पे एक बल लगेगा, विकेंद्रीय बल, है ना। उस कारण ये फील्ड वाइंडिंग बाहर भी तो आ सकती है ना। इसलिए बेटा इसको थोड़ा सा छिद्दा रखा जाता है, थोड़ा फैला हुआ रखा जाता है, ताकि ये फील्ड वाइंडिंग बाहर ना आए। तो बेटा इसका दूसरा कार्य क्या है? फील्ड वाइंडिंग को या लिखो बेटा पोल शू के कार्य। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को बाहर आने से रोकना, बाहर
आने से रोकना। समझ गए? यानी कि फील्ड वाइंडिंग मशीन जब चल रही है ना बेटा, तो बाहर ना आ जाए उसको रोकने के लिए बेटा क्या किया जाता है, इसके शूज को बनाया जाता है, पोल शू को बनाया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा। पहला क्या था आपका, कौन सा शू, पोल शू, जिसके अंदर पोल के अंदर शूज लगे हुए रहते हैं। उनका पहला कार्य क्या है, फ्लक्स को एक रास्ता देना, कहां तक, एयर गैप से आर्मेचर तक पहुंचने के लिए। और दूसरा क्या है, इन वाइंडिंग को बाहर निकलने से रोकने के लिए। अब ये बनेगा किसका, छोटी मशीन होगी तो स्वाभाविक सी बात है कास्ट आयरन का। क्यों, जिसका खोल बनाओगे, जिसका योग बनाओगे, उसी का ये बनाओगे, है ना। हाँ, और बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का। समझ में आ गया बेटा, बड़ा आसान है, डोंट वरी। और इन फील्ड पे क्या करोगे, फील्ड वाइंडिंग पर फील्ड वाइंडिंग करोगे, जिसके ऊपर मुख्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है ना। हाँ, बहुत सही। अब बेटा दूसरा आपका कौन सा है, मोल्डेड पोल। दूसरा कौन सा है, मोल्डेड पोल। तो लिखो बेटा, ओहो, ये लो बेटा, दूसरा दूसरा कौन सा है, मोल्डेड पोल। मोल्डेड पोल। अच्छा सर, इसका नाम मोल्डेड क्यों रखा है, आपने अभी बताया, वही है क्या? बिल्कुल बेटा वही है। देखो बेटा, इस प्रकार के पोल को सीधे ही योग पर ढाल दिया जाता है। इस प्रकार के योग को सीधे, इस प्रकार के योग को सीधे ही क्या किया जाता है बेटा, इस प्रकार के पोल को सीधे ही योग पर ढाल दिया जाता है, यानी कि मोल्ड कर दिया जाता है। ढालने को बेटा इंग्लिश में कहते हैं मोल्ड कर देना, है ना। योग पर ढाल दिया जाता है, और ढालने को क्या बोलते हैं बेटा, मोल्ड करना, है ना। जैसे अपन बिल्डिंग वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें नाम आता है ना, मोल्डिंग, है ना। वो ढाल दिया जाता है, मोल्ड कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। सर ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ऐसा छोटे मशीनों के लिए स्पेशल पर्पस होता है ना बेटा, इसलिए। अब देखो, बाद में इस पर क्या करते हैं बेटा, लेमिनेटेड वाइंडिंग कर इसको पेचों के द्वारा सुपर स्थापित कर दिया जाता है। और बाद में जैसे ढाल दिया बेटा, उसके बाद इस पर क्या कर दी जाती है, उसके बाद इस पर कौन सी वाइंडिंग बेटा, फील्ड वाइंडिंग कर दी जाती है। फील्ड वाइंडिंग कर दी जाती है। यानी कि सबसे पहले बेटा इस पे क्या करोगे, उसको आप स्टेटर पे डाल दोगे, उसके बाद क्या करोगे बेटा, इस पे फील्ड वाइंडिंग कर दोगे। बेटा इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि पोल जो होता है ना, पोल, इस पोल का क्षेत्रफल शू के क्षेत्रफल का आधा होता है। कैसे, मैं बताता हूँ बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें पोल की अपेक्षा शू का क्षेत्रफल, देखो बेटा, कोई भी आपका मशीन होगी ना, देखो ये क्या है, आपका पोल है ना। और इस पे क्या करोगे बेटा, सीधे ही इसको योग पे ऊपर डाल दोगे, तो कोई भी बेटा ये जो पोल होगा ना, मैग्नेटिक पोल, इसके अंदर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल डबल होगा। अभी बताता हूँ, डोंट वरी, अभी 2 मिनट रुको, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखो, अब पूछता है बेटा, इसके ऊपर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। भाई इसके ऊपर आप क्या करते हो, फील्ड वाइंडिंग, तो इसी के ऊपर बेटा क्या होता है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। तो लिखो बेटा, इसी वाइंडिंग पर क्या होता है बेटा, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बेटा, स्थापित होता है ना। स्थापित होता है, यानी कि आपका मेन मैग्नेटिज्म बेटा क्या होता है इस पे। अब पूछा जाता है बेटा इनकी संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना बेटा, सामान्यतः ये तो दोनों के लिए, तो मैं एक साथ लिख देता हूँ बेटा, यहाँ लिख देता हूँ एक साथ, अगले पॉइंट पे लिख देता हूँ यहाँ पे। अब आपको मेनली बेटा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके जो चुंबकीय पोलों की संख्या कितनी होती है, चुंबकीय पोल की संख्या के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि अधिकतम संख्या कितनी होती है, अधिकतम, तो बोलना बेटा आपके चुंबकीय पोलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अगर आपसे पूछे बेटा न्यूनतम संख्या कितनी होती है, क्या पूछेगा, न्यूनतम, यानी कि कम से कम कितनी होती है, तो बेटा कितनी हो सकती है, कम से कम 2। बेटा ये 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं चुंबकीय पोलों की संख्या पर। एक क्वेश्चन और पूछता है बेटा आपसे अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में, ये जो पोल शू होता है ना, पोल शू का क्षेत्रफल, पोल से कितना गुना होता है, पोल से कितना होता है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जवाब भी आप आज से दे पाएंगे बेटा। पोल शू का क्षेत्रफल लगभग 2 गुना होता है पोल से। तो बेटा आंसर लिखना, पोल शू का क्षेत्रफल पोल की अपेक्षा बेटा लगभग क्या होता है, लगभग 2 गुना होता है। ये ध्यान रखना बेटा, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये देखो, जैसे कि आप ये देखो, ओ ये रहा, कहाँ गया, ये देखो बेटा, ये जो क्षेत्रफल है ना, ये वाला क्षेत्रफल, ये पोल शू का क्षेत्रफल है, ये वाला। और ये पोल की तुलना में क्या होता है बेटा, लगभग 2 गुना होता है। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े बच्चे नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो, जब हमारा पोल बन गया है, तो अब पोल के ऊपर मुझे चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना है। अब चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए बेटा कौन सी वाइंडिंग यूज करोगे, फील्ड वाइंडिंग। तो अब उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बेटा, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग करेंगे। आइए हम जानते हैं फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, एक चीज जानेंगे। देखो फील्ड वाइंडिंग कहाँ करोगे, इसके ऊपर, है ना। तो अगला पॉइंट क्या बेटा, फील्ड वाइंडिंग। चलो, ओहो ये रही बेटा फील्ड वाइंडिंग, दिख रही है, अभी दिखाता हूँ बेटा। तीसरा फील्ड वाइंडिंग, ये वही फील्ड वाइंडिंग है बेटा जो किस पे की जाएगी, आपके पोलों पर की जाएगी। अच्छा, ये बेटा आपका पहला क्या था, बाहर के भाग में योग था, और बेटा ये क्या है, आपके पोल है, ये NS इस तरह से पोल है, ठीक है। इस पोल के ऊपर बेटा एग्जैक्ट इसी तरह से वाइंडिंग की जाती है, ये वाइंडिंग, है ना। अब आप कहेंगे इतने सारे कॉइल्स होती है, बिल्कुल। आपको क्या करना है बेटा, आपको जनरेट करना है EMF, है ना। नहीं, आपको चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करना है, इसलिए बेटा इस तरह से इसमें वाइंडिंग की जाती है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब देखो बेटा,
अब मैंने क्या बताया था, इस योग का कार्य क्या है, इस फ्लक्स को वितरित करना, और बेटा शूज का कार्य क्या है, ये जो फ्लक्स बना रही है ना, इसको आर्मेचर तक भेजना। समझ गए? हाँ। और बेटा इन पोलों पर ये जो चुंबकीय वाइंडिंग होगी, यानी कि इसके ऊपर जो वाइंडिंग होगी, अब मुझे बताओ इन वाइंडिंग को घुमाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, घुमाना पड़ेगा। तो बेटा इस पे तार भले कॉपर का हो या एल्यूमीनियम का हो, लेकिन वो किस प्रकृति का होगा? वो एनामेल्ड प्रकृति का होगा। ये अक्सर पूछा जाता है कि एनामेल तार क्या होता है? वो तार का एक गुण होता है जो बेटा उसे वाइंडिंग बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है? और उसके ऊपर बेटा इंसुलेशन क्या होता है वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है? समझ गए? बहुत सही। आओ बेटा, तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा इसके अंदर? आपका सबसे पहले लिखोगे फील्ड वाइंडिंग। ठीक है? अब सबसे पहले फील्ड वाइंडिंग या फील्ड कॉइल्स बेटा कहाँ पर होगी? तो जनित्र के स्टेटर बॉडी पर जो लगे हुए फील्ड होंगे ना बेटा, उस पर। तो देखो फील्ड वाइंडिंग कहाँ होगी? तो किसी भी मशीन के, यानी कि डीसी मशीन के योग पर लगे पोलों पर। कौन से पोल बेटा? चुंबकीय पोलों पर। चुंबकीय पोलों पर क्या होती है बेटा? फील्ड वाइंडिंग की जाती है। अच्छा, अब मैं देखता हूं आप में से किसकी याददाश्त अच्छी है। फील्ड वाइंडिंग की जाती है। अब आप में से मैं देखता हूं किसकी याददाश्त अच्छी है। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है? फील्ड वाइंडिंग बेटा होता है पोल शू के साथ, है ना? हाँ, ठीक है। मोल्डेड में तो क्या होता है, ज्यादातर जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर क्या करते हैं अपन, नॉर्मली छोटी मशीन होती है, छोटी मशीनों में इस तरह की वाइंडिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पे परमानेंट स्थायी चुंबक लेते हैं। ठीक है? हाँ, तो बेटा ये लिखो, यह वाइंडिंग किस में होती है बेटा? बड़ी मशीनों में होती है। बड़ी मशीन में होती है। अब आप कहोगे छोटी मशीन में क्यों नहीं होती है? तो बेटा वही तो मैंने आपको पढ़ाया, छोटी मशीनों में क्या होता है, स्थायी चुंबक होती है ना, क्योंकि छोटी मशीन में क्या होती है बेटा? स्थायी चुंबक का प्रयोग होता है। स्थायी चुंबक प्रयोग होता है। स्थायी चुंबक का प्रयोग होता है, इसलिए बेटा ध्यान रखा करो, प्रयोग होता है। ठीक है? और ज्यादा अपने को बड़ी मशीन बनानी है, इसीलिए तो अपने फील्ड कोई लाए थे, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेट बना पाए। ठीक है? समझ रहे हो? हाँ, बहुत से। तो बेटा छोटे छोटे चीजें ध्यान रखा करो। अब बेटा इसके ऊपर जो वाइंडिंग होती है वो किसकी होती है? सामान्यतः कॉपर की। और कॉपर भी कैसा? इनेमल कॉपर। तो बेटा इस पर, यानी कि इन पोलो पर इनेमल्ड, बेटा ये शब्द ध्यान रखना, इनेमल्ड कॉपर की क्या की जाती है बेटा? वाइंडिंग की जाती है। वायरिंग नहीं, वाइंडिंग की जाती है। इनेमल कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। वैसे एक चैप्टर भी हमारा वाइंडिंग, उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखो, इन पोलों पर क्या की जाती है बेटा? इनेमल कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। अब मुझे बताओ ये इनेमल कॉपर क्या होता है? इनेमल कॉपर क्या होता है? ये लिखो बेटा, जहां इनेमल कॉपर का अर्थ क्या है? इनेमल कॉपर का अर्थ है कॉपर के घुमाव प्रकृति से, यानी कि आसानी से घुमाव किया जा सके। घुमाव, कॉपर की घुमाव प्रकृति वाली वाइंडिंग। ठीक है? जैसे मान लो आपको कभी कभी देखा होगा कि कोई मजबूत चीज होती है, फिर अपन उसको पानी में डालते हैं तो वो मुलायम नहीं हो जाती। हाँ, तो बेटा वही कॉपर भी उसको वाइंडिंग के रूप में देने के लिए आकर क्या करते हैं? इनेमल रूप देते हैं। ठीक है? यानी कि उसके घुमाव प्रकृति वाली वाइंडिंग को कहा क्या जाता है बेटा? इनेमल कहा जाता है। कहीं कहीं इसको बेटा सुपर इनेमल भी कहा जाता है। अब मुझे बताओ इस फील्ड कोइल की प्रकृति कैसे होगी? ये मोटी होगी, पतली होगी? अब सिंपल सा बताओ, अब फील्ड कोइल में जाएगी क्या? धारा ही जाएगी। अब मुझे बताओ आपके घरों के अंदर मोटर लगी हुई, उसका तार मोटा है कि नहीं? अब बोलोगे सर मोटा है। बहुत सही। आपको कहोगे इस पंखे के अंदर मोटर लगी हुई है, उसमें कैसी है पतला पतला? क्यों? क्योंकि इसमें कम धारा चाहिए। क्या समझे? क्या समझे? सर यही समझे कि मोटाई किस पर निर्भर करती है? धारा पर, है ना? तो जो भी जनित्र है ना बेटा, उसके आधार पर क्या होती है? इस तारों की मोटाई तय होती है। तो लिखो बेटा, क्या लिखोगे? फील्ड कॉइल बनाने में प्रयुक्त तार, ओहो, फील्ड कॉइल, फील्ड कॉइल बनाने के लिए जो प्रयुक्त तार की जो मोटाई होती है ना बेटा, प्रयुक्त तार की मोटाई जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? कि मोटाई किस पर निर्भर करती है बेटा? इसकी मोटाई निर्भर करती है मशीन के प्रकार पर निर्भर करती है। मशीन के प्रकार पर निर्भर करती है कि मशीन किस प्रकार की है। मशीन के प्रकार पर निर्भर करती है। अभी बताता हूँ बेटा कैसे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान है, क्योंकि अगर आपको धारा ज्यादा चाहिए, अगर आपको धारा ज्यादा चाहिए, है ना, धारा का मान अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रतिरोध का मान कम करना पड़ेगा। प्रतिरोध का मान क्या करना पड़ेगा बेटा? कम करना पड़ेगा, है ना? अब प्रतिरोध का मान कब कम होगा? जब देखो बेटा आपको आई ज्यादा चाहिए, इसका मतलब आपको आर कम करना पड़ेगा। इसका मतलब आर बराबर क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है कि नहीं? अगर देखो बेटा आर कम होगा, इसका मतलब ए क्या होना चाहिए? ज्यादा, और एल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और ये एल कुछ नहीं बेटा, टर्न यानी कि लंबाई, और कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है बेटा? लंबाई। इसका मतलब क्या है? आपको अगर धारा का मान ज्यादा चाहिए तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? इसका मतलब आपको क्या चाहिए? मोटी तार चाहिए, क्योंकि ए क्या है? क्षेत्रफल, मोटा। ए क्या है बेटा? क्षेत्रफल। और एल क्या है बेटा? लंबाई, है ना? अगर आपको धारा का मान ज्यादा चाहिए तो बेटा आपको क्षेत्रफल, मोटा तार रखना पड़ेगा, मोटा तार। और लंबाई क्या होनी चाहिए बेटा? उसकी कम होनी चाहिए। लंबाई क्या होनी चाहिए बेटा? कम होनी चाहिए। अब मुझे बताओ धारा का मान ज्यादा कहाँ चाहिए? सोच के बताओ बेटा, धारा का मान ज्यादा कहाँ चाहिए? तो बेटा धारा का मान ज्यादा कहाँ चाहिए? सीरीज प्रकार के वाइंडिंग में। तो बेटा इसीलिए मोटा तार क्या लिए चाहिए? कम लंबाई। इसीलिए बेटा आपको ये प्रक्रिया क्या होती है? इस प्रकार की वाइंडिंग कहाँ करते हैं बेटा? जहां आपको सीरीज प्रकार का
काम करना हो, इस प्रकार की वाइंडिंग कहाँ होती है, जहां सीरीज वाइंडिंग बनानी हो, सीरीज वाइंडिंग बनानी हो। उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे सीरीज जनित्र की फील्ड वाइंडिंग। इसका उदाहरण क्या लोगे बेटा, सीरीज जनित्र की फील्ड वाइंडिंग, ध्यान है। अच्छा, अब सर शंट जनित्र में क्या होता है, 2 मिनट बताता हूँ आपको, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी, है ना। अब देखो बेटा, इसके अलावा एक एग्जांपल क्या है, पहला तो एग्जांपल ये हो गया, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे बेटा, अगर मुझे धारा का मान कम चाहिए, अगर मुझे धारा का मान क्या चाहिए बेटा, यानी कि आई का मान मुझे कम चाहिए, तो स्वाभाविक के तौर पर है वी बराबर क्या होता है बेटा, आई आर होता है कि नहीं, बहुत सही, इसलिए आई बराबर क्या होता है बेटा, वी बटे में आर। अगर धारा कम चाहिए यानी कि प्रतिरोध ज्यादा चाहिए, है ना, ये होगा, ठीक है। धारा कम चाहिए यानी कि प्रतिरोध मेरा क्या चाहिए मेरे को, कम। अब देखना बेटा, आप सब जानते हैं क्योंकि आप चैप्टर पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन बेटा इसीलिए तो एक दूसरे से लिंक करती है ना। देखना इसका मतलब क्या है, मुझे आर का मान ज्यादा चाहिए, है ना, और आर बराबर क्या होता है, रो एल ए, है ना, यही होता है। अब देखो बेटा, ये आर ज्यादा चाहिए यानी कि एल भी ज्यादा होना चाहिए क्योंकि समानुपाती है। अच्छा, यानी कि ए क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब बताओ ए कब कम होगा, ए ज्यादा चाहिए यानी कि मोटी तार, यानी क्षेत्रफल ज्यादा, तो बेटा यहाँ क्या है, ए कम है यानी कि क्षेत्रफल कम, यानी कि बेटा इस कनेक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पतला तार चाहिए। देखो मोटाई कम, तो पतला तार चाहिए, है ना। अब बताओ पतले तार के साथ टर्न चाहिए, ज्यादा चाहिए कि नहीं, लंबाई ज्यादा, तो बेटा इसमें क्या होती है, टर्न ज्यादा होती है, ठीक है, यानी कि लंबा तार चाहिए, ठीक। लंबाई कम या फिर टर्न कम, इसको टर्न कम भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो ये क्या थी बेटा, सीरीज में यूज कर रहे थे, और इस प्रकार का कहाँ होता है बेटा, जहां सीधा के सीधा लोड आ जाता था, संट संट फील्ड, याद आया। हाँ, तो बेटा यहाँ पतला तार और टर्न क्या चाहिए, ज्यादा, तो बेटा इस प्रकार की वाइंडिंग कहाँ लोगे, संट बनाने में, शंट प्रकार की वाइंडिंग में की वाइंडिंग बनाने में बेटा ये क्या करते हैं, पतला तार लेते हैं और टर्नों की संख्या को ज्यादा कर लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो बेटा इसका उपयोग कहाँ करोगे, शंट जनित्र में, शंट जनित्र में इसका उपयोग होता है। सॉरी, शंट जनित्र में इसका उपयोग होता है। बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही है तो इलेक्ट्रिकल आपके लिए बेहद आसान है। आगे समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो बेटा, यानी कि आपको क्या समझ में आया कि इसका तार किस पर निर्भर करेगा, मोटाई पर निर्भर करेगा। देखो इसलिए बेटा इसका तार किस पर निर्भर करता है, मशीनों के प्रकार पर निर्भर करता है। इसीलिए बेटा घरों का तार कैसा होता है, मोटर का तार मोटा होता है क्योंकि उसमें धारा ज्यादा चाहिए, है ना। जिसमें धारा कम चाहिए होती है उसमें तार भी क्या होता है, पतला होता है। यहाँ से क्या समझे कि तारों की मोटाई धारा पर निर्भर करती है, यानी अर्थात वाइंडिंग तारों की मोटाई बेटा किस पर निर्भर करती है, धारा पर निर्भर करती है, धारा मान पर निर्भर करती है। चलिए बहुत बढ़िया, यानी कि अब आपको ये सारी चीजें पता चल गई। अब बेटा आपको पता है एक शब्द अक्सर आप सुनते हैं, क्रांतिक प्रतिरोध, है ना। हाँ, जैसे बेटा एक चुंबक में भी संतृप्तता आ जाती है, यानी कि उसके बाद वो चुंबक बनाना बंद कर देता है, तो बेटा उसी प्रकार वाइंडिंग की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि ये है क्या, पदार्थ ही तो है बेटा, इसलिए सबसे पहले मैंने पदार्थ पढ़ाया था, है ना, याद आया। हाँ, जो कि बेटा हर चीज की एक सीमा होती है ना, उसके बाद वो चुंबकत्व बनाना बंद कर देती है। जैसे अब आप वाइंडिंग किसकी करोगे, कॉपर की करोगे, और कॉपर का भी बेटा गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, उसके बाद वो उबलने लग जाता है, हट जाता है, याद आया। तो बेटा वह मान जहां पर वो क्या करे, आपका फील्ड का फ्लक्स बनाना बंद कर दे, उस प्रतिरोध को कहते हैं क्रांतिक प्रतिरोध। और क्रांतिक प्रतिरोध किसका होता है, फील्ड से रिलेटेड। तो अब लिखेंगे बेटा क्रांतिक प्रतिरोध, क्या लिखेंगे बेटा, क्रांतिक प्रतिरोध, है ना, लिखो बेटा। तो अब फील्ड से रिलेटेड एक पॉइंट आता है बेटा, वो आता है क्रांतिक प्रतिरोध। क्रांतिक प्रतिरोध क्यों पढ़ रहे हैं बेटा इसको, क्योंकि प्रत्येक चीजें क्या बनी हुई है, पदार्थ से ही तो बनी है ना। हाँ, तो लिखो बेटा क्रांतिक प्रतिरोध क्या होगा, प्रत्येक पदार्थ की एक सीमा होती है। ये क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की एक सीमा होती है। आपको बोलेगा कौन सी सीमा होगी, तो आप बोलेंगे उसका गलनांक होता है, जहां वो गलने लग जाती है, या फिर बेटा क्या होता है, उसका क्वथनांक होता है, जहां पर वो क्या है, ऊष्मा में परिवर्तित होती है। क्वथनांक, गलनांक तथा क्वथनांक होता है ना, यानी कि वहां पर वो वाष्प में परिवर्तित होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। तो लिखो बेटा, तो क्रांतिक प्रतिरोध क्या है बेटा, क्रांतिक प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का वह मान है जहां से अधिक पर वह के प्रतिरोध का वह मान जिससे ऊपर 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 फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स उत्पादन करना बंद कर दे, फ्लक्स उत्पादन बंद कर दे, क्योंकि फ्लक्स नहीं होगा तो धारा नहीं होगी, ईएमएफ नहीं होगा, ईएमएफ नहीं होगा तो धारा नहीं होगी, फ्लक्स उत्पादन बंद कर दे, वह क्या कहलाएगा, वह क्रांतिक प्रतिरोध कहलाता है। वह क्या कहलाता है बेटा, वह मान वह मान कौन, किसका वह मान, प्रतिरोध का वह मान क्या कहलाता है बेटा, क्रांतिक प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का वह मान क्या कहलाता है, क्रांतिक प्रतिरोध। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये अक्सर पूछते हैं तो आप सब गलत करते हो कि क्रांतिक प्रतिरोध किससे रिलेटेड है, फील्ड वाइंडिंग से प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। इसलिए बेटा छोटी छोटी चीजें पढ़ो, है ना, समझ गए, बहुत सही ठीक है। चलिए
अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है फील्ड वाइंडिंग से रिलेटेड कि इस फील्ड वाइंडिंग को बनाने पर इसकी टैपिंग किसकी करते हैं, यानी कि इसको जोड़ते किससे। भाई एक साथ हजारों किलोमीटर तो लंबी बना नहीं सकते ना आप, क्योंकि आपको पता है छोटी-छोटी वाइंडिंग होती है। अपने बॉडी के अंदर भी कितनी छोटी-छोटी नसें होती है ना, तो बेटा हर वाइंडिंग को जोड़ने के लिए टैप लगाते हैं, उसका नाम होता है एम्पायर टैप, है ना। कुछ अलग में पढ़ी थी, याद आई? बिल्कुल आ गई। तो बेटा फील्ड वाइंडिंग को एम्पायर टैप या कॉटन टैप से टैपिंग किया जाता है। तो बेटा फील्ड वाइंडिंग को जोड़ने के लिए बेटा क्या की जाती है, एम्पायर टैप, ये वही टैप है बेटा जिसको आप पढ़ते हो ना, एम्पायर टैप या फिर कॉटन टैप या कॉटन टैप कॉटन टैप जो बचपन में नहीं खेलते थे अपन, लग जाती थी, लगा देते थे वो बेटा। एम्पायर टैप तथा कॉटन टैप से जोड़कर ही पोलो पर क्या किया जाता है बेटा, सेट किया जाता है। समझे? इतना आसान नहीं होता, समझे? अब पूछा जाता है बेटा सीरीज वाइंडिंग में कैसी टर्न्स होती है, समानांतर में कैसी होती है, उसको कम टर्न का क्यों बनाते हैं, तो मैं बताता हूँ, है ना, डोंट वरी। अब पढ़ेंगे बेटा, जैसा कि आपको सीरीज संयंत्र का पता है बेटा, इसमें मोटी और होती है, समानांतर में पतली, क्यों? ताकि बेटा उसमें संपूर्ण भार को वहन करना होता है। तो यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, सीरीज वाइंडिंग, या ऐसे लिखो बेटा, डीसी जनित्र की, आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि डीसी जनित्र ये सबको पता है बेटा, डीसी जनित्र में क्या होता है, जो मोटी होती है, कम टर्न होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा डीसी जनित्र की फील्ड वाइंडिंग बेटा मोटी क्यों होती है, बताओ क्यों होती है? तो बेटा उसका जवाब देना, सर उसकी फील्ड वाइंडिंग मोटी इसलिए होती है क्योंकि अगर उस मोटी का मतलब क्या है, आर बराबर क्या होता है बेटा, रो एल अपॉन ए। अगर ये मोटी होगी तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा इसका मतलब क्या है कि अगर प्रतिरोध बेटा कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसमें से धारा ज्यादा जाएगी, और यही हम चाहते हैं, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग कहाँ लगी होती है, क्योंकि ताकि संपूर्ण धारा कहां से जा सके बेटा, फील्ड वाइंडिंग से जा सके, फील्ड वाइंडिंग से जा सके। क्यों? क्योंकि ये जो सीरीज वाइंडिंग होती है वो सीरीज में लगी होती है। सीरीज वाइंडिंग को इसीलिए सीरीज बोलते हैं क्योंकि आर्मेचर के साथ सीरीज में होती है। सीरीज वाइंडिंग क्या होती है बेटा, लोड के साथ या आर्मेचर के साथ क्या होती है बेटा, सीरीज में होती है, के साथ क्या होती है बेटा, सीरीज में होती है। ठीक है, अभी बताएंगे में होती है। देखो ये मान लो आपका एक कोई भी जनित्र है, इसका आर्मेचर है, अभी पढ़ेंगे बेटा, ये क्या है आपकी सीरीज वाइंडिंग, ये लोड के साथ भी सीरीज में है कि नहीं, और ये स्रोत के साथ भी है। इसका मतलब बेटा इसमें से सारी धारा चली जाए, इसलिए इसका प्रतिरोध कम रखा जाता है ना। हाँ, प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो बेटा इधर उधर चली जाएगी, समझ गए? तो बेटा डीसी जनित्र मोटी क्यों होती है, क्योंकि ताकि उसका प्रतिरोध कम हो, प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा होगी और संपूर्ण धारा जा पाएगी। बेटा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शंट की वाइंडिंग पतली क्यों होती है, आओ तो बताता हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन पूछेगा शंट वाइंडिंग पतली क्यों होती है ना, क्योंकि आजकल बेटा चारों तरफ से चेक करता है वो आपको कि आपके नॉलेज कितना है ना, ध्यान रखना। हाँ, तो बेटा देखो जितनी पतली होगी, वापस देखो आर बराबर रो एल अपॉन ए, पतली होने का मान ए का मान कम होना कि ज्यादा, कम होना। अब एक कम होगा इसका मतलब आर ज्यादा होगा, अगर आर ज्यादा होगा तो आई क्या होगा, कम, तो बेटा क्या होगा, धारा का मान कम हो जाएगा। उसके अलावा बेटा एक कारण ये भी होता है, क्या होता है, सुनना बेटा, क्योंकि शंट वाइंडिंग को संपूर्ण वोल्टता को वहन करना होता है, संपूर्ण वोल्टता को सहन करना होता है। कैसे बताता हूं बेटा, सहन करना होता है, अतः यह पतली बनाते हैं ताकि क्या हो बेटा, ताकि प्रतिरोध ज्यादा हो। अभी बताता हूं बेटा, अभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, प्रतिरोध ज्यादा हो। देखना ये देखो बेटा शंट वाइंडिंग है, मान लो ये मोटर है, मान लो क्या है, ये मोटर है। अब मोटर का मतलब क्या है, मैं बाहर से क्या दे रहा हूं बेटा, वी दे रहा हूं, तो जो वी यहां लगता है ना बेटा, वही वी यहां लगेगा और वही वी क्या लगेगा बेटा, यहां लगेगा। अगर मान लो इसका प्रतिरोध मैंने कम बढ़ाया तो बेटा धारा यहां चली जाएगी और इसको डैमेज कर देगी, है ना। इसलिए मैं क्या चाहता हूं कि इस प्रतिरोध का मान क्या रहे, ज्यादा रहे। अगर इसका ज्यादा रहेगा तो ये इस पूरे वोल्टेज को सहन कर लेगी, समझ में आया? इसलिए बेटा क्या किया जाता है, इसके प्रतिरोध के मान को ज्यादा रखा जाता है। क्यों? इसको ज्यादा रखेंगे तब ये पूरे के पूरे वी को सहन कर लेगी, समझ गए? तो बेटा इसलिए आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको शंट और सीरीज के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी, ठीक है। और ये बेहद महत्वपूर्ण है, अगले वीडियो में हम आर्मेचर और उनसे संबंधित चीजों के बारे में जान रहे होंगे। ये सब क्या है, ये वो है जो बाहर का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। तो आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।